नमस्कार सभी को, जय श्री कृष्ण। कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। उम्मीद करती हूँ अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज हम करेंगे मनोविज्ञान की सेकंड क्लास। वो रहेगी हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट के ऊपर। चलो हम स्टार्टिंग करते हैं हमारी क्लास को बिना कुछ देरी के। सबसे पहले हम देखते हैं कि ग्रोथ और डेवलपमेंट यानी कि ग्रोथ क्या होती है। कि ग्रोथ यानी कि एक वृद्धि क्या होती है। वृद्धि हमारी क्या है कि शरीर की शारीरिक संरचना या आकार में परिवर्तन होता है, उसे हम क्या कहते हैं? वृद्धि कहते हैं। लेकिन डेवलपमेंट यानी कि विकास क्या है? विकास हमारा है कि सामाजिक, शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक विकास क्या होता है हमारा? परिवर्तन हो, उसे हम क्या कहते हैं? विकास कहते हैं। देखते हैं हम सबसे पहले इनमें डिफरेंस क्या क्या है। वृद्धि क्या होती है? वृद्धि का स्वरूप बाह्य होता है यानी कि एक्सटर्नल होती है। वृद्धि क्या होती है? एक स्वरूप बाह्य होता है, जैसे लंबाई और चौड़ाई होगी। हम किसी बालक है उसकी लंबाई देख सकते हैं और चौड़ाई यानी कि वेट कितना है, लंबाई कितनी है, ये हम अच्छे ढंग से देख सकते हैं। नेक्स्ट से लेकिन इसका अपोजिट क्या है कि विकास का स्वरूप है। विकास का स्वरूप कैसा है? विकास का स्वरूप आंतरिक यानी कि इंटरनल भी होता है और एक्सटर्नल भी होता है यानी कि बाह्य भी होता है। बाह्य कैसा हुआ है कि अगर किसी बालक का शारीरिक विकास अच्छे ढंग से हो रहा है, उसे अच्छे वातावरण में रखा जाए तो उसका विकास, शारीरिक विकास है वो क्या है? अच्छा होगा, तो वो हमें दिखाई देगा। लेकिन अगर किसी बालक को अच्छे ढंग में, अच्छे वातावरण में नहीं रखा गया तो उसका विकास गिर जाएगा, तो वो हमें दिखाई देता है। लेकिन अगर किसी का हम अपनी समझ के आधार पर आंतरिक विकास देखना चाहे तो उसका मेंटल यानी कि मेंटल डेवलपमेंट देखेंगे तो वो क्या होगा? उसका आंतरिक विकास है। तो देख सकते हैं कि वृद्धि क्या होती है। वृद्धि एक बाह्य होती है यानी कि एक्सटर्नल होती है, और विकास क्या होता है? आंतरिक और बाह्य दोनों होता है। नेक्स्ट हमारा एक वृद्धि का क्रम क्या है कि क्रम के अनुसार नहीं चलती। वृद्धि क्या है कि क्रम के अनुसार नहीं चलती यानी कि सीक्वेंशियल नहीं होती है। और विकास क्या है कि विकास का निश्चित एक क्रम होता है। जैसे देख सकते हैं कि कभी हमारी अगर यानी कि वृद्धि का क्रम, वृद्धि वो क्रम के अनुसार नहीं चलती। जैसे हम देख सकते हैं कि किसी बालक को हम देख सकते हैं, अगर कोई बालक है, अगर स्टार्टिंग में भी 1-2 साल का है तो किसी का वेट ज़्यादा होता है और किसी की हाइट ज़्यादा होती है। कभी भार बढ़ जाता है तो कभी मान लो लंबाई बढ़ जाती है। ये तो है नहीं कि जब ये भार बढ़ेगा तभी लंबाई बढ़ेगी, लेकिन इसमें वृद्धि वो कभी क्रम के अनुसार नहीं चलते। लेकिन विकास क्या है कि क्रम के अनुसार चलता है। जैसे कि सबसे पहले बालक क्या है? करवटें लेना, इधर उधर देखना स्टार्टिंग करता है, फिर थोड़ा थोड़ा हिलना, हाथ हिलाएगा, फिर उंगलियां हिलाएगा, फिर चलेगा। ऐसे क्या धीरे धीरे विकास करेगा और एक दिन वो चलना फिरना अच्छे ढंग से सीख जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कि वृद्धि का हम मापन नहीं कर सकते। वृद्धि का हम मापन कर सकते हैं। जैसे भार है उसको हम नाप सकते हैं, लंबाई है हम उसको नाप सकते हैं, मेजरमेंट हम कर सकते हैं। लेकिन विकास है, विकास का हम कोई मापन नहीं कर सकते, कोई मेजरमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि विकास क्या है कि परिवर्तनीय होता है, मॉडिफाइड होता है। जैसे कि हम सामाजिक विकास और नैतिक विकास है, इसका हम कोई भी मापन नहीं कर सकते। लेकिन क्या है कि मेंटल डेवलपमेंट है यानी कि मानसिक विकास है, उसका हम मापन कर सकते हैं। जैसे हम किसी बुद्धि लब्धि बता सकते हैं कि किसी की 90 से 100 तक है, या किसी की 80 से 90 तक है, या किसी की 80 से 100 तक है। केवल हम मेंटल डेवलपमेंट का मेजरमेंट कर सकते हैं, लेकिन और सामाजिक और नैतिक विकास का हम कोई मेजरमेंट नहीं कर सकते। वृद्धि है वो कुछ समय के बाद रुक जाती है। वृद्धि क्या होती है? कुछ समय के बाद रुक जाती है, यानी कि किशोरावस्था तक लगभग वृद्धि है वो रुक जाती है। लेकिन विकास क्या है? गर्भावस्था से लेकर मृत्यु पर्यंत तक होता रहता है। कि वृद्धि केवल परिमाणात्मक यानी कि मात्रात्मक होती है। जैसे कि वृद्धि है उसको माप सकते हैं, तोल सकते हैं, बट विकास परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। नेक्स्ट है हमारा कि वृद्धि होने से विकास हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये कोई संभव नहीं है कि किसी की अगर हाइट ज़्यादा है तो उसका विकास होगा। विकास हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है कि उसका भी वृद्धि उसकी 5-6 है तो उसका मानसिक विकास ऐसा है, सामाजिक विकास ऐसा है। ये कोई संभव नहीं है। अगर किसी की वृद्धि कम है तो उसका विकास अच्छा हो सकता है, और अगर किसी की वृद्धि ज़्यादा है तो उसका विकास अच्छा होना कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन विकास क्या है? विकास वृद्धि के बिना भी संभव है, यानी कि वृद्धि कोई ज़रूरी नहीं है। यानी कि ग्रोथ हो और उसका विकास नहीं होता। ग्रोथ भले ही 33 इंच यानी कि 3 फीट हो, या 5 फीट हो, या 7 फीट हो,
ये कोई मैटर नहीं करती, लेकिन विकास होता ही होता है। जैसे हम देख सकते हैं कि हमारी एक आईएएस है आरती डोगरा जी, जिनकी हाइट ओनली सिर्फ 3 फीट है, और वो आज उनका विकास मेंटल डेवलपमेंट देखा जाए तो कितना हाई है। यानी कि हम कह सकते हैं कि वर्दी के बिना विकास हो सकता है, लेकिन वर्दी होने से विकास हो या नहीं ये कोई मैटर नहीं करता, यानी कि संभव नहीं है। नेक्स्ट है कि वर्दी वो हमें स्पष्ट दिखाई देती है। ये मैंने आपको पहले बता दी थी कि वर्दी हमारी अगर ग्रोथ बढ़ रही है, हमारा वेट बढ़ रहा है तो वो हमें स्पष्ट दिखाई देगा, लेकिन विकास है वो हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देगा। ओनली हम मेंटल डेवलपमेंट है, हम उनको देख सकते हैं, उनको सिर्फ ओनली महसूस कर सकते हैं, उनका IQ चेक करके हम कह सकते हैं, या उनका व्यवहार या उनकी भाषा, या इसी के आधार पर हम कह सकते हैं कि हाँ इसका अच्छा विकास हुआ और इसका अच्छा विकास नहीं है। नेक्स्ट है हमारा कि वर्दिया बताया कि मैंने आपको मापा तोला जा सकता है, लेकिन विकास है उसको केवल महसूस किया जा सकता है, कोई मापा तोला नहीं जा सकता। एक इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं, इस अवधारणा से पूछा जाता है कि ग्रोथ क्या होती है। ग्रोथ एक संकुचित अवधारणा है, लेकिन विकास क्या एक व्यापक अवधारणा होती है। ग्रोथ क्या एक संकुचित अवधारणा है, लेकिन विकास क्या एक व्यापक अवधारणा है। वृद्धि है, इसका कोई भी लक्ष्य नहीं होता, वृद्धि का कोई लक्ष्य नहीं होता। अगर कोई ये सोच सकते हैं कि हाँ मुझे 6 फीट हाइट करनी है तो नहीं कर सकता, अगर कोई कहता है कि मुझे 4 फीट हाइट करनी है तो वो कोई नहीं कर सकता। लेकिन विकास क्या है, विकास का कोई न कोई लक्ष्य है। अगर हम सोच लें कि हमें आज ये करना है तो हम अपनी पूरी शारीरिक मानसिक और सोशल जो भी विकास है, मेंटल डेवलपमेंट है, कोई भी है, सोशल डेवलपमेंट है, हम उसको यूज करके हम अपना विकास कर सकते हैं, अपना लक्ष्य तक हम जा सकते हैं। लेकिन वृद्धि के अंदर कोई लक्ष्य नहीं होता, विकास का जरूर कोई न कोई लक्ष्य होता है। वृद्धि में व्यक्ति के संरचनात्मक पक्ष होती है। वृद्धि क्या होती है, व्यक्ति के संरचनात्मक पक्ष से होती है, लेकिन विकास क्या है, व्यक्ति के क्रियात्मक पक्ष से संबंधित होता है। कि विकास गर्भावस्था से लेकर मृत्यु पर्यंत चलता रहता है, कुछ न कुछ कार्य यानी कि क्रिया करता ही रहता है, विकास कभी रुकता नहीं है। वृद्धि तो रुक जाती है, वृद्धि को हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, बट वृद्धि को हम देख सकते हैं, दिखाई देती है, लेकिन विकास को हम केवल महसूस कर सकते हैं। देखिए आपको ये क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताना। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना।